हेलो, आवाज आ रही है? सबको आ रही है? अच्छे से सुनाई दे रहा है? कैसा हुआ टेस्ट? बढ़िया हुआ? सबके सब सही है? पेपर कहाँ है? क्या नहीं है? अच्छा, अंदर है। बोल्ड पेपर? कौन सा बैच है तुम्हारा? कितने नंबर से है क्वेश्चन? 51 से? ये वाला ही 51? ये वाला ही क्वेश्चन है ना? दिख रहा है क्या सबको? क्वेश्चन दिख रहा है? सॉल्व करें? देख लें, तुम बता देना, मुझे पता नहीं आंसर। पहले नंबर पे 51 पे, मर्दा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मर्द। और बड़ा करूं? ठीक है, ऐसे वाला बड़ा करता हूं, देखते हैं। थोड़ा इधर आ, नीचे आ, बस। ओके। अब देखो, अब सही दिख रहा है? दिख रहा है क्या? क्या है? मर्दा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? और 16 आंसर है। किसका गलत है ये? हाथ खड़े नहीं करने होते गलत में, ओथ है। बाकी सबका सही है? सबका सही है? चलो, एक सबका सही हुआ। मर्दा विज्ञान के जनक वीवी डोकुचेव, सबका सही होगा। भारतीय मर्दा विज्ञान संस्थान, सबका सही होगा। अब झूठ भी बोल रहे हैं बहुत सारे। चलो, कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा, पेपर आ गया अपने पास। चलो, पहले यही देख लेते हैं। फिर ये मर्दा की उत्पत्ति का अध्ययन मर्दा विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? पेडोलॉजी में। मर्दा का उच्च पादपों के साथ संबंध का अध्ययन केंद्रीय मर्दा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। आई थिंक अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं तो तुम्हें नहीं आता हो। अच्छा, ये आ गया। हाँ, इसको समझा देता हूं मैं। ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो क्या पूछना चाह रहा है? वो पूछना चाह रहा है मर्दा का संगठन। क्या पूछना चाह रहा है? हमने पढ़ा मर्दा का संगठन, और हमने कहा था कि मर्दा के कितने घटक है। और खनिज मर्दा का मतलब है कि जिसमें 20% से कम कार्बनिक पदार्थ हो। तो सारी भारत की मर्दाएं कैसी मर्दाएं? खनिज मर्दाएं। कोई ऑर्गेनिक मर्दा है ही। और खनिज मर्दा में 45% खनिज होते हैं, 5% कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कितने परसेंट? 45 और 5 होता है 50, फिर 25%। तो ज्यादा दिमाग लगाना। अच्छा, लगाया तो भी कोई बात नहीं, आंसर तो इसमें और 20 था ही नहीं कहीं। तो तुम क्या 10 करके आ गए? 5 करके आए ना? ये गलत किसका हुआ? कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। स्टार पॉइंट लगा दो इस क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन आ जाए, एक आदर्श खनिज मृदा में कुल जैविक पदार्थ का कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? 5%। पृथ्वी की भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व? यह तो सबका सही होगा। अच्छा, अब वापस सिंपल क्वेश्चन आ गए। 59, मर्दा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये गलत किसका है भाई? है किसी का नहीं? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नहीं, मृदा विज्ञान के भारत में जनक कौन है? कोई दिक्कत नहीं। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान। मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किस वैज्ञानिक ने मृदा को पोषक तत्वों की दानी? भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कोटा। भूपपड़ी में सर्वाधिक धात्विक तत्व, तत्व ऑक्सीजन, धात्विक तत्व। मृदा निर्माण में सर्वाधिक योगदान कितना परसेंट? 45%। मृदा और जल, मृदा में जल और वायु की मात्रा, जल और वायु, जलवायु, जल और वायु। कोई और तो नहीं करके आए? अच्छा, पादप की जड़ें किसका भाग है? भारतीय राष्ट्रीय मृदा एवं भूमि संरक्षण, भारतीय राष्ट्रीय मृदा संरक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का कार्यालय कहां पे है? अच्छा, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर। और अविभाव अच्छा, ये तो अपना है नहीं। नहीं, आंसर बता सकता हूं मैं, जो लगा हुआ है वही सही है। ठीक है, इतनी हिंदी अपनी अच्छी नहीं है। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर।
आंसर की मैच करना है, ठीक है? मैं बोलूंगा क्वेश्चन, तो मैं आंसर बताना है कितना है, फर्स्ट है सेकंड है, कि कहां से शुरू हो रहा है। तो फिर 51 में बताओ, 52 में, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 में कौन बोल रहा, 4, और 70। बहुत बढ़िया, कोई करेक्शन नहीं है, ऐसा परफेक्ट पेपर बनाया इस बार तो, हर लाइन से एक क्वेश्चन था, नहीं था? अब मुझे बताओ 20 में से 20 किसके हुए? 20 में से 20, सो प्राउड ऑफ यू यार, बहुत बढ़िया। 19, 19-20 का फर्क चलता है, 19 वाले बहुत बढ़िया, 18 वाले, 17, 16, 15, पेपर किसने नहीं दिया? जबरदस्ती करा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, पढ़े, रेडी हो? क्या पढ़ रहे थे? मर्दा की परिच्छेदिका, समझ में आ गई? समझ में आ रखी है? आवाज थोड़ी सही है? मुझे ज्यादा ही या तो मेरा गला बैठ गया शायद, क्या हो गया? मैं तेज बोल रहा हूं, आवाज आ रही है? सबको आ रही है? मैं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है? पढ़े आज? क्या पढ़े? ऐसे फिर मजा नहीं आता यार। आवाज सही है? चलो अब सही है, अब और कम करूं? ओके ठीक है, अब अच्छा, अब सही है, अब सही है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ओके। हम पढ़ रहे थे अरे कल संडे था ना, तो गला बैठ गया, इलाज नहीं करवा पाए। चलो अब वापस वापस आते थे, हम पढ़ रहे थे मृदा परिच्छेदिका, क्या पढ़ रहे थे? सोइल प्रोफाइल, क्या पढ़ रहे थे? और सोइल प्रोफाइल में हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी थी। हमने कुछ बात ऐसे ही, मैं डेमो दे रहा था बस, डर गए बच्चे, ऐसे डरना नहीं है। हम पढ़ रहे थे सोइल प्रोफाइल, मृदा में कहा था कुछ संस्तर होते हैं, और हमने संस्तरों के बारे में पढ़ा। अब मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, फिर वापस पढ़ते हैं। ओके, मृदा परिस्थिति का शुरू कहां से होती है? शुरू कहां खत्म होती है? सबसे ऊपरी सीमा मृदा सतह, मृदा, और सबसे अंतिम सीमा पैतृक, पैतृक। गहराई कितनी होती है? 1.5 से 2, 1.5 से, ओके। ऊर्ध्वाधर काट क्या कहलाता है? और क्षैतिज संस्तर, संस्तर कितने होते हैं? पहले नंबर पे कार्बनिक संस्तर कौन सा है? कार्बनिक संस्तर सबसे ऊपर संस्तर है। कौन सी मृदाओं में पाया जाता है? जंगल की मृदाओं में। कहा नहीं पाया जाता? कृषित मृदाओं में, खेती वाली मृदाओं में। रंग कैसा? कितने भाग? O1, O1 ऊपर वाला, O2 अनअपघटित कौन सा? अपघटित। पहचाना जा सकता है? नहीं पहचाना जा सकता, O2। अच्छा, सबसे ऊपरी खनिज संस्तर, कृषित भूमि का सबसे ऊपरी संस्तर, हल्के भूरे रंग का, कितने भाग? A1, A2। असली में ए कौन? A2, ए, और क्या बोलते हैं इसको? सर्वाधिक निक्षालन A2 या E का। मैक्सिमम वॉशिंग आउट, जमाव कहां होता है? बी में। किसमें होता है? जमाव कहां होता है? बी में। जमाव को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आइलुविएशन। क्या बोलते हैं? जाने को इलुविएशन। जाने को क्या बोलते हैं? अच्छा, असंपीडित पैतृक पदार्थ, संपीडित पैतृक पदार्थ, सोलम, रिगोलित। बहुत बढ़िया। पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी? अवमृदा की गहराई कितनी? फरोसलाइज लेयर किसको बोलते हैं? पृष्ठ मृदा को। किसको बोलते हैं? चलो बहुत बढ़िया, नया टॉपिक, नए पेज से नई हेडिंग, और नया टॉपिक लिखिए,
मर्दा के गुणधर्म। हाँ, नया टॉपिक, नया पेज, फ्रेश पेज एकदम छोड़ दो, दान दे दो बस। नए वाले पेज से, नए वाले पेज से। अपने पास नहीं, उधार मांग लेना दोस्त से, लेकिन पेज नया ही होना चाहिए। मर्दा के गुणधर्म। ये ऑनलाइन वाले क्या बोल रहे हैं, एक बार देख आते हैं, ठीक है। आवाज बार बार कट रही है। आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही बोलो, अलग फीलिंग आती है। चलो, ओके। मर्दा के गुणधर्म, और किसी भी मर्दा के तीन प्रकार के गुणधर्म होते हैं। कितने प्रकार के? एक होते भौतिक गुणधर्म, एक होते रासायनिक, और एक होते जैविक। कितने गुणधर्म है? भौतिक, रासायनिक, जैविक। कितने गुणधर्म? तो लिख दो तीन गुणधर्म। पहले नंबर पे लिखो भौतिक, दूसरे नंबर पे लिखो रासायनिक, और तीसरे नंबर पे लिखो जैविक। ज्यादा लाइन नहीं खराब करनी है तो एक ही लाइन में ऐसे लिख लो। यहां लिख लो भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म को क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिर है रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। और तीसरे नंबर पे जैविक गुणधर्म। इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। पहले कौन सी पढ़े? तुम बोलो वो पढ़ लेंगे। कौन सी पढ़े बोलो? सर भौतिक पढ़ लेते हैं। तीन प्रकार के गुणधर्म है। पहले नंबर पे है भौतिक, दूसरे नंबर पे रासायनिक, और तीसरे नंबर पे है जैविक। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुणधर्म, जैविक गुणधर्म और रासायनिक। पहले नंबर पे हेडिंग डालो भौतिक गुणधर्म। फर्स्ट नंबर पे हेडिंग डालो भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो भौतिक कारकों की वजह से, मर्दा कणों की वजह से हैं, उनको हम भौतिक गुणधर्म कहते हैं। और भौतिक गुणधर्म में हमें 9 गुणधर्म पढ़ेंगे। कितने गुणधर्म? इनके अपन 9 गुणधर्म पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के अंदर। उसमें से पहला नंबर है मर्दा कण। क्या है? मर्दा कण। दूसरे नंबर पे है मर्दा कणाकार। क्या है? पहले नंबर पे क्या है? मर्दा। दूसरे नंबर पे मर्दा। अच्छा, तीसरे नंबर पे है मृदा संरचना। क्या है? क्या नाम है? चार नंबर पे मृदा घनत्व। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट टॉपिक, एप्लीकेशन लिखवाने वाला टॉपिक है ये, मृदा घनत्व। यहां पे रिजेक्ट हो सकता हूं मैं। इंग्लिश में बोलते हैं सोइल डेंसिटी। क्या बोलते हैं? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक होता है स्थूल घनत्व। क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं बल्क डेंसिटी। क्या बोलते हैं? दूसरे नंबर पर होता है कण घनत्व। कौन सा घनत्व? इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? कितने हो गए? चार। पांच नंबर पे है रंध्रावकाश। कौन सा गुण है? कौन सा अवकाश? और सबको पता है रंध्रावकाश क्या होते हैं। मृदा कणों के मध्य स्थित अवकाश क्या कहलाता है? रंध्रावकाश। फिर है मृदा वायु। क्या है? क्योंकि रंध्र है तो क्या भर जाएगी उसमें? अच्छा, वायु नहीं होगा तो क्या भर जाएगा? जल भर जाएगा। क्या भर जाएगा? जल भरते ही मृदा का रंग हो जाएगा चेंज। क्या हो जाएगा? और मृदा का रंग चेंज होते ही मृदा का ताप बढ़ जाएगा। तो लास्ट है मृदा ताप। क्या है? सोइल टेम्परेचर। सोइल कितने गुण हो गए? 9 गुण है। पहले नंबर पे सबको बोलना, नाराज नहीं रहना मेरे से। वापस। ओके, ये 8 गुणधर्म पढ़ेंगे। पहला कौन सा पढ़े? कण। लगाओ एडियन कण। ये लिख लो पहले, 9 नाम लिखना है सबको, ये नाम। ये सारे नाम लिखने हैं। मैं भूल सकता हूं मतलब पढ़ाते हुए, तुम याद दिला देना सर ये वाला भूल गया। मृदा कण, मृदा कणाकार,
ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक कार्य के दरबार में था? विग्रहराज चतुर्थ ने एक और नाटक लिखा था, उसका क्या नाम है? दोनों का कहाँ लिखा हुआ है? दोनों नाटक अभी कहीं लिखे हुए हैं दीवारों पे। किसकी दीवारों पे लिखे हुए? ढाई दिन के झोंपड़े की दीवारों पे लिखे हुए। ढाई दिन का झोंपड़ा पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। ये क्वेश्चन एओ में पूछा गया है, एग्रीकल्चर ऑफिसर में। 2024 की वैकेंसी अप्रैल में हुई थी। लिख लिए? अग्निकुंड का सिद्धांत भी इन्हीं से तो संबंधित है, चौहानों से नहीं है? कितनी जातियां पैदा हुई थी? कितनी राजपूत जातियां? अच्छा, सबसे शक्तिशाली कौन थे? चौहान ही थे। चलो लिख लिया ये? पृथ्वीराज रासो में लिखा हुआ है ऐसा, संत बधाई वाला। चलो हाँ, तैयारी फुल है, खत्म होने वाली तैयारी। पहले नंबर पे कणाकार, संरचना, घनत्व कितने प्रकार का? स्थूल और रंध्रावकाश, वायु, जल, रंग और ताप। पहले नंबर पे हेडिंग डालो मृदा कण। क्या हेडिंग डालोगे बेटा? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो थोड़ा इंग्लिश का नाम भी लिख लेना। जब मैं भूल जाऊं इंग्लिश लिखवाना, तुम बोल देना कि सर इनका इंग्लिश भी लिखवा लो। सोइल पार्टिकल, मृदा कण। कोई मुझे बता सकता है मृदा कण किसे कहते हैं? मृदा कण। बस खत्म। हाँ, ऐसे खनिज कण जिनका आकार 2 मिलीमीटर से छोटा हो मृदा के कण कहलाते हैं। किसके कण कहलाते हैं? ध्यान रखना, 2015 के सुपरवाइजर में पूछा गया क्वेश्चन है, मृदा कणों का आकार जो 13, मृदा के कणों का आकार जो है कितने एमएम से छोटा होना चाहिए? 2 एमएम से बड़े कण मिट्टी के कण। तो ऐसे कण जिनका आकार कितना होता है? ऐसे खनिज कण जिनका आकार कितना होता है? खनिज कण जिनका आकार 2 मिलीमीटर से, किससे? 2 एमएम से क्या होता हो? कम होता हो, क्या कहलाते हैं? तो याद रखना, मिट्टी के कण कभी 2 एमएम से बड़े नहीं होते, मृदा कण कहलाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने एमएम से कम? 2 एमएम से कम। 2 एमएम से कम लिख लीजिए। जिनका आकार, कणों का आकार 2 मिलीमीटर से कम होता है। 2 मिलीमीटर कितना होता है? कितना होता है? 2 एमएम। 2 एमएम होता है। 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं? 10 और 12। 10 ही होते हैं। 12 10 कितने होते हैं? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। कितने होते हैं? 100 तो सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर का 1000वां भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं 1 मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? हाँ। अब एप्लीकेशन लिखने का दौर चला गया है, तो मैं छुप छुप की बातें मत किया करो। मैं लिखूंगा एप्लीकेशन, ठीक है? हाँ देखो, सामने तो ऐसे देख रहे, जैसे बात कर ही नहीं रहा था। चलो लिख लिया? किससे कम होना चाहिए? 2 एमएम। 2 एमएम से बड़े कण मिट्टी के कण, तो किसके कण होते हैं? चट्टानों के कण। किसके कण होते हैं? जिसको हम पत्थर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या कंकड़ बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? तो कंकड़, मिट्टी। तो याद रखना, मिट्टी के कण होते हैं 2 एमएम से छोटे। अच्छा, मिट्टी के कण जो होते हैं खनिज के कण है, और 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार? 3 प्रकार है। कौन कौन से? तो पहले नंबर पे है बालू। क्या है? हाँ, बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं मुझे चिढ़ाने के लिए। तो ये है बालू। क्या है? बालू नहीं, बालू। बालू क्या है? बालू। कोई बात नहीं, तुम बोलते रहो। बालू क्या है? हे भगवान, वहां बालू भी ऑप्शन में आए और तुम सब बालू करके आ जाओ, गलत हो जाए तुम्हारा है।
तो ये है बालू, क्या है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे कितने कण? अच्छा, इनमें सबसे बड़ा कण कौन सा? सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े कण किसके? बालू के। सबसे बड़ा कण है। सबसे बड़ा कण कौन सा है? अच्छा, मध्यम कण कौन से हैं? किसके कण है मध्यम? अच्छा, सबसे छोटे कण किसके? सबसे छोटे कण किसके? मृतिका के। तो सबसे छोटे कण तो किसके हैं? मध्यम कण किसके हैं? सेल। और सबसे छोटे कण? छोटे। ये मैं पूछ ही नहीं रहा, लिखो, तीनों कण याद रख लो। मृदा के 3 कण है। कितने कण है? 3। बालू, सिल्ट और मृतिका। बालू, सिल्ट और मृतिका। कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी, 3 कण, खत्म हो जाता ये टॉपिक। लेकिन फिर अपने 2 दुश्मन आए और इन टॉपिक को बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? ये टॉपिक इतना ही था बस, ये मृदा कण की परिभाषा और ये 3 प्रकार के कण, खत्म। लेकिन ऐसे सुख से कोई जीने देता? हाँ, तो 2 दुश्मन आए अपने। पहला दुश्मन है अपना IUSS। कौन है? जिसको पहले बोलते थे ISSS। क्या बोलते थे? पहला दुश्मन आया अपना IUSS। लिख लिया सबने? कण कितने? 2 mm से क्या होना चाहिए? 2 mm से बड़े। 2 mm से बड़ों को हम बोलते हैं कंकड़। क्या बोलते हैं? कंकड़ से बड़े होते हैं पत्थर। क्या होते हैं? और कंकड़ पत्थर अपने काम के, वो खनिज के नहीं, वो चट्टानों के भाग है। किसके भाग है? और खनिज के कण कितने प्रकार के? बालू, सिल्ट और सबसे बड़ा, मध्यम और सबसे छोटा मृतिका। अब देखो, ये तो हो गया नॉर्मल। फिर एक क्लासिफिकेशन दिया IUSS या ISSS के अनुसार। ISSS के अनुसार मृदा कणों का वर्गीकरण। तो इनके अनुसार मृदा कण 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? अच्छा, नॉर्मल कितने प्रकार के हैं? इनके अनुसार कितने प्रकार के हैं? अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये IUSS क्या है? IUSS क्या है? तो IUSS का मतलब है, I का मतलब है इंटरनेशनल, इंडियन नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना। क्या नाम है? इंटरनेशनल। क्या नाम है? मतलब पूरे पूरे विश्व का। इंटरनेशनल। U का मतलब है यूनियन। क्या मतलब है? ऑफ। S का मतलब है सोइल। क्या मतलब है? और S का मतलब है साइंस। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ। अच्छा, इसका और नाम था, या इसको बोलते हैं ISSS। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वही नाम, इंटरनेशनल। क्या नाम है? अच्छा, दूसरे नंबर का जो S है उसका नाम है सोसाइटी। क्या नाम है? ऑफ सोइल साइंस। इसका मतलब इन दोनों में किसका फर्क है? यूनियन और सोसाइटी का। पुराना नाम कौन सा है? पुराना नीचे वाला, पुराना है नीचे वाला सोसाइटी। नया नाम कौन सा है? यूनियन। अच्छा, ये है कहां पे? अमेरिका में नहीं, ये है वियना में। कहां पे है? वियना। वियना कहां है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहां पे? यूरोप में। कहां पे है? अच्छा, यूरोप में एक देश है, यूरोप जो महाद्वीप है, वहां पे एक देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया खुद महाद्वीप है। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया। कहां पे है? यूरोप में। कहां है? उसमें एक शहर है वियना। क्या नाम है? वहां पे ये संस्थान है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोइल साइंस। कितने प्रकार के मृदा कण? कितने प्रकार के? तुम्हें कितने पता है? सबसे बड़े, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। लेकिन ये जो बोल रहा है कि जो बालू के कण है, मतलब बालू जो है, उन बालुओं को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? मतलब बालू के कण कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? बाकी 3 नंबर पे कौन? सिल्ट। और 4 नंबर पे कौन? कौन? पहले नंबर पे, पहले नंबर पे होती है मोटी बालू। कौन सी बालू? मोटी बालू, ऐसी बालू जो मोटी हो। और दूसरे नंबर छोटी नहीं, महीन बालू। कौन सी बालू? तो कितनी बालू हो गई? मोटी बालू और, अच्छा नॉर्मल कितने? सबसे पहले बालू कितने भागों में? मोटी बालू, मोटी बालू। अब एक क्वेश्चन तुम सबसे, मिट्टी के कणों का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 2 mm से बड़ा। इन चारों में सबसे मोटा कौन लग रहा है? इन सब में सबसे बड़ा कौन?
इसका मतलब मोटी बालू का आकार कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? कहां से शुरू होगा? कहां से? 2 mm से। कहां से शुरू होगा? अब करना कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही 2 लिखो तो अगला अंक लिख लो 0.2, मतलब इसके आगे क्या लगा दो? पॉइंट। क्या लगा दो? पॉइंट। ये हो गया 0.2 mm। तो 2 से कौन से कण? 2 से कौन से कण? तो याद रखना शुरू कहां से करना है? सबसे पहले कौन सा? मोटी बालू। कहां से शुरू करनी है? कहां खत्म करनी है? 0 पॉइंट। तो 2 के आगे क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना। खत्म हो गई। दोनों में से छोटा कौन? और 0.2 ना? 2 और 0.2 में छोटा कौन है? और छोटों वालों के साथ हमेशा क्या हुआ? अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है। और मैंने तो एक रजिस्टर्ड संस्था भी बनाई है छोटे भाई बहनों के लिए जो अत्याचार सहन कर रहे हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए एक संस्थान बनाई है। और वो संस्थान जो है छोटे भाई बहन, कौन कौन है छोटे घर में? तुम हाथ खड़े करो ही मत, तुम वैसे ही दुखी लग रहे हो, तुम ऐसे उदास, सबसे उदास तुम ही लग रहे हो पूरी क्लास। ये जो खुश है ना, ज्यादा ही हंस रहे हैं, ये सारे बड़े वाले हैं। कौन है? हाँ, ये जितने भी घर में छोटे होते हैं उनको बड़े वाले रहने। अब ये दोनों साथ रह रहे थे, बड़े वाले ने बोला मैं रखूंगा, तू यहाँ क्या कर रहा, तू जा जा नीचे, तो इसको नीचे भेज देते हैं। 0.2 कहां गया? नीचे। अब बोला मैं बड़ा हो गया हूं तो छोटा और होना चाहिए, तो 0.02। कुछ भी नहीं करना, पॉइंट आगे बढ़ा दो। पॉइंट क्या कर दो? तो 0.2 से 0. दोनों में छोटा कौन? मारो लात और भेज दो। ये हो गया 0.0। करना कुछ भी नहीं, पॉइंट को भेज देना है। ये हो गया 0.0 0.00। अब इन दोनों में से छोटा कौन? 0.002 mm। इसके नीचे कोई है क्या? तो ये बोला इससे कम सारे मेरे के मेरे, तो से कम सारे क्या है? मर्तिक। वापस शुरू करो। कहां से? मोटी बालू का आकार 2 mm से कौन है? फिर कहां से कहां तक? 0.2 से 0. इन दोनों में से छोटा कौन? भेज दो नीचे, क्या बच जाएगा? कहां से कहां तक? दोनों में से छोटा कौन? भेज दो नीचे। इसके नीचे कोई है क्या? तो इससे छोटे सारे किसमें हैं? कितने हो गए? सबसे पहले ये लिखना है, ये सर अभी कितना लिखा दिया, सर अभी कितना लिखा दिया, सर अभी कितना लिखा दिया? अभी मैंने 4 स्लाइड लिखवा दी। सर मैं तो इकलौता हूं, तो यार इसमें तो मैं क्या कर सकता हूं? ये तो खुद में खुशी की बात है, इकलौता है। जो 2 है उनसे पूछ दर्द उनके हैं। सारी संपत्ति के 2 हिस्से होने, दुख तो उनके हैं जो 3 है। आजकल तो बहनें भी बड़ी एक्टिव हो गई है, वो भी बोलती है हमें भी हिस्सा चाहिए। अब पापा की कुल संपत्ति 50,000 है और 3 भाई बहन है। बहनों के ऐसे होने में भाइयों का योगदान है। पहले के भाई बहनों की बहुत बहुत केयर करते थे, आजकल शुरू से ही समझ में आ जाता है, तो बहनें समझ जाएगी ये तो कुछ करने वाले हाँ निकम्मे हैं भाई। तो फिर मेरे जैसा भाई हो जिसकी 8 बार में सुपरवाइजर ना निकले, तो बहन तो समझ ही जाएगी। बहन को तो उसी दिन पता चल जाएगा जिस दिन राखी बांधती है।
100 रुपए देता है, वो भी पापा से मांग कर। नहीं, चलो लिख लिया। कितने प्रकार के कण? सबसे पहले आकार याद हो गया? ये दोनों बातें भी लिख लो, कहीं छत पे लिख लो भले, बढ़िया, यही लिख लो। कहाँ है संस्थान? वियना में। जिसने भी लिख लिया हो, एक बार रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करो कि तुम कणों का आकार लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। ठीक है, बिना देखे लिखने का प्रयास करो कि तुम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। यदि तुम लिख पा रहे हो तो मतलब तुम्हें घर जाके वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक को। सर आप बहुत गलत सोच रहे हो अपने भाई के लिए। भाई तो भाई होता है। हाँ भाई, तुम्हारे भाई भाई होता, मैं मेरे भाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारे बच्चे सीरियस ले लेते बातों को। चल ओके, लिख लिया। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन को क्या कर दिया? सोसाइटी को क्या कर दिया? कहां पे है? कहां है? असली, रुको, लिख लिया ना? चलो, अभी तक अपना कोई दुश्मन था नहीं, असली दुश्मन अब आया है। अब आया है अमेरिका। कौन आया है? और अमेरिका बोलता है कि मैं सिर्फ 4 प्रकार का क्लासिफिकेशन, तुम तो 3 किए याद, और ऑस्ट्रिया वालों ने कितने करवा दिए, लेकिन मैं तुमसे 7 याद करवाऊंगा। कितने याद करवाऊंगा? मैंने मना कर दिया। मैं कहा हम कर ही, लेकिन वो बोर्ड हमारे साथ धोखा कर गया। बोर्ड बोला तुम करोगे नहीं याद, हम तो क्वेश्चन देंगे, तो याद करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 4 कितना आसान था, अब कितना याद करना है? कितना याद करना है? और इन सब का दुश्मन मुझे लगता है भालू, मतलब बालू ही है। इनका दुश्मन कौन है? पहले बालू को कितने भागों में बांटा? अब बालू को 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? पहले कितने भागों में? मोटी बालू, और अब बोले 5 भागों में बांटेंगे। तो दूसरे नंबर पे लिखो यूएसडीए के अनुसार। किसके अनुसार? यूएसडीए, इसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ, अमेरिका नहीं, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका के अनुसार। बहुत सही लोग हो यार तुम। कितने प्रकार में? 7 प्रकार। कितने प्रकार? कितने प्रकार? पहले कितना था? 3, फिर 4, और अब कितना हो गया? 7। असली खेल तो अभी होगा। ये वैसे मुझे याद है नहीं, मैं भी मोबाइल में देख के ही समझाऊंगा तुम्हें। मोबाइल कहाँ गया मेरा? मुझे याद, तो तुम्हें तो हो ही, और मुझे याद नहीं, तुम्हें तो हो ही सकते हैं। कर लोगे? मैं तो देख लू, नकल कर लो। यस सर। चलो, कितने प्रकार के? 7 प्रकार। बालू कितने प्रकार की? 5। कितने प्रकार की? अब देखो, मोटी और महीन तो पता चली गया तुम्हें, मोटी और, अब मोटी को कर दो बहुत मोटी। क्या कर दो? बहुत मोटी, बहुत मोटी। दूसरे नंबर कर दो मोटी बालू। कौन सी बालू? तो पहले नंबर पे, फिर है मध्यम बालू, फिर कौन सी बालू? कौन सी बालू? 4 नंबर पे आता है, छोटी नहीं, छोटी कोई बहन थोड़ी है, महीन बालू। कौन सी बालू? पहले नंबर पे। सबसे बड़ी नहीं,
बहुत मोटी, सबसे उससे कुछ नहीं, बहुत। तुम अपनी तरफ से कुछ भी मत जोड़ो, सबसे बहुत बड़ी। सबसे बहुत बड़ी क्या होता है? वापस देखो पहले नंबर पे, बहुत महीन बालू, बहुत महीन। वापस याद करो। मेरे से लड़ाई हो रखी क्या? आपको भी बोलना है, आपको बेटा। हाँ आपको, उधर क्या देख रहे हो? आपको ही बोल रहा हूँ, आप बोलो पहले नंबर पे। मैं बोल रहा हूं पहले, इनको सुना ही नहीं दिया। बहुत मोटी बालू, बहुत मोटी बालू, बहुत मोटी बालू। दूसरे नंबर पे मोटी बालू, फिर मध्यम बालू, फिर कितने हो गए? 6 नंबर पे कितने हो गए? नाम में तो कोई दिक्कत? नाम में तो कोई दिक्कत? नाम कहां से शुरू करना है? बहुत बहुत मोटी बालू। हाँ, बालू बालू मत करो। दूसरे नंबर पे मोटी बालू। तुम्हें बस वो बालू याद है, बाद में एक बच्चे ने जो बोला वो थोड़ी याद है तुम्हें। मध्यम बालू, मध्यम, फिर महीन बालू, फिर बहुत महीन। अब मैं बताऊं तुम गलती कहां करोगे, कहां गलती करोगे बताऊं? तुमने शुरू कहां से किया? बहुत मोटी, फिर तुम करोगे मोटी, फिर तुम करोगे मध्यम, फिर करोगे बहुत महीन, फिर महीन, ऐसे पहले, फिर कितने हो गए? अब 6 नंबर पे कौन है? 6 नंबर पे कौन है? सिल्ट। वाह, तुम जो बोलो सही है। और कौन सा है? मर्तिका। मर्तिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 7 नंबर पे होगी मर्तिका, और मर्तिका को बोलते हैं क्ले। इन सब में जो सबसे ज्यादा लोयल है ना, लोयल, लोयल समझते हैं? हाँ, वो कौन है बताए? वो है क्ले। कौन है? क्ले। नाम में क्ले है लेकिन क्लेश नहीं है इसके नाम में। नाम क्ले है, नाम क्या है, लेकिन इसके नाम के साथ कोई क्लेश, मतलब ये सबसे प्योर है, इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्ले की साइज क्या याद की थी? 0.00। हाँ, तो पहले जो याद की थी वही वापस याद कर दो। 0.002 से कम, ये तो होता है से कम। और ये वाला सिंबल पता है क्या? अरे तुम लिख के कहां चले जाओगे रे? ये वाला सिंबल पता है क्या? क्या होता है? 2 से 0.002 से कम। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी, मिट्टी के कण बड़े से बड़े कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? तो यहां सबसे बड़ा कण कौन है? तो बहुत मोटी को कहां से शुरू करो? कहां से शुरू करो? कहां शुरू करना है? 2 mm से। कहां शुरू करना है? अब मुझे बताओ, अमेरिका अपना दोस्त है, दुश्मन है? और दुश्मन की क्या तोड़नी है? हड्डियां तोड़ देनी है। क्या तोड़ देनी है? क्या तोड़नी है तुझे? नाक तोड़नी है। हाँ, दांत। जो तोड़ना तोड़ो, लेकिन हड्डियां तोड़ दो। क्या तोड़ दो? भले नाक की हड्डी तोड़ो, भले दांत तोड़ो, लेकिन इसकी हड्डियां तोड़ के आधी कर दो। मतलब 2 है तो उसको कितना कर दो? 2 से कितना कर दो? तो 2 से लगाकर 1 mm। 2 से लगाकर, दोनों में छोटा कौन? कहानी तो पता है ये छोटे वाले की, हमेशा दुखी वाले। अमेरिका में है, छोटा है तो दुखी है। तो 2 से लगाकर 1, मतलब 1 को कहां भेज दो? 1। अब 1 का आधा कितना? 0.5। 0.5। इन दोनों में छोटा कौन? मारो लात और भेज दो। अच्छा, 0.5 का आधा कितना? 0.25। तो 0.25, दोनों में से छोटा कौन? भेज दो। अच्छा, 0.25 का आधा कितना होता है? 0.25 का आधा होता है 0.125। 1 2, इतना याद रखने की जरूरत। आप याद रखना 0.1 कितना देखो? 0.1 mm। दोनों में से छोटा कौन? भेज दो। 0.1 का आधा कितना? 0.05। 0.05। उबास या ले तो रहा है, गलत हो जाएगा बता रहा हूँ। 0.1 से लगाकर 0.1 से लगाकर 0. इन दोनों में से छोटा कौन? 0.0। अब ये नीचे कौन है? 0.002 mm। किसका साइज हो गया? सेल गया। किसका हो गया? देखो वापस बताता हूँ। इसका कण का आकार बदलता, सबसे बड़ा कितना है? 2 का क्या करो? आधा करके भेज दो। कितना हो गया? 1 का आधा। इन दोनों में से छोटा कौन? 0.5 का आधा।
0.25, 0.25 को भेज दो। इसका आधा करो, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत। 0.1 लिख दो। इन दोनों में से छोटा कौन? भेज दो। 0.05 का आधा नहीं करना। 0.05 का आधा ये नीचे वालों को कहाँ भेज दो। कितने हो गए? कितने हो गए? 7। किसके अनुसार? किसके अनुसार? याद कर लोगे? करो तो लिख लो, वरना मत लिखना। याद कर पाओ तो लिख लेना। मैंने यस हाँ, बोल बोल के। पर ज्यादा जोर से मत बोलना, बहुत मोटी। मैं तो बुरा नहीं मानता। ऐसा होना चाहिए बहुत मोटा भालू, तो कोई बात नहीं। तो भालू, जो लेडीज भालू होता है उसको क्या बोलते हैं? भाली। मादा भालू, ये तो क्या मतलब, आगे नाम लग गया। जैसे डाकिया होता है और कोई ऐसे ही भालूड़ी। जिसको समझ में आ गया वो बिना देखे ही लिखो। देख कर लिखने का प्रयास मत करो फिर। और जिनको नहीं आया समझ में वो फिर देख के लिख लो। बस अब आप तो घर गए थे, यहीं थे, एग्जाम दिया था। कितने हो रहे हैं? 3 गलत हुए। लिख दिया? सबने लिख लिया? ये क्लास कितने बजे तक होती है? चलो, कितने कण हो गए? कितने कण हो गए? पहले कितने हो गए थे? 4। 4 वाले ज्यादा आसान है, 7 वाले? 7 वाले ज्यादा आसान है। सर ये सब भालू किसको बोलते हैं? ये सारे बच्चे भालू किसको बोल रहे हैं, उनका नाम बताओ। चलो, जो कैमरे में सबसे ज्यादा दिखता है वही भालू है। ठीक है, ओके। लिख लिया सबने? कहां से शुरू करना है? अच्छा, आप लिख रहे हो? फीस जमा करवा रखी बेटा? हाँ, फिर लिख ले आराम से। तो 5 मिनट और ले। जिसने लिख लिया एक बार रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करो बिना देखे। आपने बिना देखे लिखा होगा, बहुत बढ़िया। जिसने नहीं दिखा, बिना देखे नहीं लिखा है, वो लिखने का प्रयास करो। बिना देखे ही लिखा है सबने? समझ में आ रहा है? ऐसे देखो, रटना भी नहीं है, लेकिन आपको रूम पे जाके एक बार प्रैक्टिस करनी है इसकी। यदि हो रहा हो तो बहुत सही है। ऐसे क्वेश्चन 101% आते हैं और एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। लिख लिया सबने? अब तो लिख लिया, कहां गया वो? लिख लिया? चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, मर्दा के कण कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? बालू, सिल्ट और इन विभिन्न कणों के कुछ गुण धर्म है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मर्दा के विभिन्न कणों के गुणधर्म। मर्दा के विभिन्न कणों के गुणधर्म।
विभिन्न कणों के गुणधर्म। मृदा के विभिन्न कणों के गुणधर्म लिख लिया। कितने कण है? कौन कौन से? बालू, सिल्ट और मृत्तिका। तो पहले नंबर पे लिख लो बालू, यहां लिख लो मृदा के गुणधर्म, मृदा गुणधर्म, फिर लिख लो बालू, दूसरे नंबर पे सिल्ट और तीसरे नंबर पे मृत्तिका। अच्छा, सबसे पहला गुण है आकार। कौन सा है? और आकार में बताओ सबसे बड़े आकार का कौन है? कौन है? तो बड़े आकार का कौन है? बालू, अरे बालू। और दूसरे नंबर पे मध्यम सिल्ट, और तीसरे नंबर पे छोटे आकार का कौन है? क्ले है, मृत्तिका। अच्छा, एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? अब आप बताओगे किसका ज्यादा होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर पर ग्राम। क्या होती है? मीटर स्क्वायर पर ग्राम। किसका ज्यादा होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? किसका ज्यादा होगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं मृत्तिका का ज्यादा होगा। आप में से कोई है जो बालू वाला भी है? बालू, बालू के ज्यादा होगा ऐसे कितने? हाथ खड़े करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल बालू का ज्यादा होगा ऐसे कितने? करने हाथ खड़े, अब मैं बेइज्जती नहीं करूंगा तुम्हारी। हाथ खड़े करने, चलो 2 4 है। मृत्तिका वाले कौन कौन है? वाओ, सो टैलेंटेड। चलो ये लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। टैलेंटेड लोग जो है उनको हकीकत से रूबरू करवाते हैं। वो कुछ भी बोलेंगे सही होंगे क्या? मृत्तिका, सबको पता है किसके होने चाहिए? मृत्तिका। चलो देख लेते हैं, एक बार लिख लो फिर देखते हैं। लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा। अब लिख लिया? अब तो लिख लिया होगा। अब हो गया? बड़े आगे। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, थोड़ा समझ लेते हैं, बस 5 मिनट की बात है, फिर मैं चला जाऊंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी कण है तो इस कण का क्षेत्रफल कितना है, कण ने कितना क्षेत्रफल घेर रखा है, उसको हम बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? लेकिन दिक्कत क्या है कि बालू ने एक जगह बहुत ज्यादा घेर रखी है, मृत्तिका इतना सा होता है, छोटा होता है। तो अब इन दोनों को हम देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा है? बालू का। लेकिन इसे जगह भी क्या घेर रखी है? अब इसी जगह में या इसी ग्राम के अंदर यदि हम मृत्तिका के कण भरें तो बहुत सारे मृत्तिका के कण आ जाएंगे। एक बालू के कण के समान लगभग 1000 से 2000 मृत्तिका के कण होते हैं। तो अब आप देखो, एक तो इस एक कण का क्षेत्रफल, एक इन सब का, तो बताओ किसका ज्यादा होगा? जो छोटे होंगे उनका ही ज्यादा होगा। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूं कि एक कण है बहुत बड़ा, तो इसका क्षेत्रफल यहां से लेकर यहां तक बस सिंपल इतना ही है। अब ये देखो, ये कण है, कितना टाइम लगा? बस 5 सेकंड नहीं लगे। अब इनमें इतने कितने में बालू के कण की जगह मृत्तिका का कण बनाऊं, कितना टाइम लग जाएगा? क्यों? क्योंकि इसमें क्षेत्रफल क्या है? ज्यादा। तो जितने छोटे कण होते हैं क्षेत्रफल उतना ही क्या होता है? जितना बड़ा कण होता है क्षेत्रफल उतना ही क्या होता है? कम होता है। तो याद रखना, जब बालू सिल्ट में और मृत्तिका में बदलती है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? जितने छोटे कण उनका क्षेत्रफल उतना ही। एक कण की बात करें तो बालू का ज्यादा है। किसकी बात करें? एक कण और एक मृत्तिका याद करें तो बालू। लेकिन जितने कण में, जितनी जगह में बालू है, उतनी जगह में यदि मृत्तिका की बात करें तो ज्यादा कौन है? मृत्तिका। तो याद रखना, मृत्तिका का ज्यादा होता है। मृत्तिका का क्या होता है? मध्यम किसका और कम किसका? बालू का। एक होता है रंध्र अवकाश। क्या होते हैं? किस में ज्यादा होते हैं? आज देखो, अब तीसरे नंबर पे रंध्र अवकाश। अब रंध्र अवकाश किस में ज्यादा होता है? कौन बोलता है मृत्तिका? मृत्तिका वाले कौन कौन है? 5 7। बालू वाले? बालू वाले 5 7। सिल्ट वाले? चलो कोई नहीं वाले, सर होता ही नहीं रंध्र अवकाश। लिखो, समझे? नहीं आ रहा बेटा समझ में आपको? आ रहा? चलो तीसरे नंबर पे रंध्र अवकाश। देखो रंध्र अवकाश क्या होता है? ये मिट्टी का कण है बालू का। किसका कण है? बालू का कण है।
इतनी जगह में अपन ने क्या भर दिए? मृतिका भर दी। क्या भर दी? 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 क्ले भर दी। क्या भर दी? अब देखो इसमें रंध्र कितना है? एक। बड़ा है लेकिन एक ही है। इसमें छोटे 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 हैं लेकिन बहुत बहुत। तो याद रखना मृतिका में कुल रंध्र ज्यादा होते हैं, मृतिका में कुल रंध्र, लेकिन रंध्र बड़े किस में होते हैं? आकार में बड़े तो है बालू में, आकार में बड़े हैं तो, लेकिन सबसे ज्यादा रंध्र है किसमें? फिर आप बोलोगे सर मृतिका में इतने रंध्र है तो फिर पानी बहता क्यों नहीं है, पानी जमा क्यों रहता है? क्योंकि रंध्र बहुत छोटे होते हैं, बहुत क्या होते हैं, जिससे पानी पार नहीं होता, इसलिए पानी जम के रहता है। बालू में रंध्र होते कम है लेकिन बड़े बड़े होते हैं जो पानी को रोक। तो कभी आपसे पूछ ले आज के बाद में कि पृष्ठ क्षेत्रफल किसका ज्यादा होता है तो किसका ज्यादा, और रंध्रावकाश भी किसमें ज्यादा होता है तो मध्यम किसमें? सेल्ट में। और कम किसमें? अच्छा अब देखो रंध्रावकाश दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वृत्त रंध्र। कैसे रंध्र होते हैं? वृत्त यानी बड़े, वृत्त यानी। एक होता है सूक्ष्म रंध्र। कैसे रंध्र होते हैं? सूक्ष्म यानी छोटे। अब वृत्त रंध्र किसमें ज्यादा होंगे? बालू में। इसमें क्या हो जाएंगे? कम। इसमें कम हो जाएंगे। अच्छा अब इसमें क्या हो जाएंगे? मध्यम। और इसमें भी क्या हो जाएंगे? मध्यम। अच्छा वृत्त रंध्र इसमें क्या होते हैं? कम। और इसमें क्या हो जाएंगे? अच्छा बड़े वाले रंध्र क्या करते हैं? पानी को बहाने देते हैं, तो पानी खाली हो जाएगा तो क्या भर जाएगी उसमें? हवा। छोटे वाले रंध्र पानी को बहने तो किससे भरे रहते हैं? अरे पानी होगा तो पानी से भर रहेंगे ना, किससे भर रहेंगे? पानी से। तो बड़े वाले रंध्र तो क्या काम करते हैं? चलो कल बात करेंगे। आज पता नहीं नींद आ रही है, नींद। तुम खाना खा के आए हो क्या? खाना अभी तक खाया ही नहीं? ये लास्ट है? अच्छा